वो कहावत बहुत ही पॉपुलर है कि कहते हैं ना कि पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होके गुजरता है। और आज जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद हैं, ना तो इनका पेट है और ना ही ये शादीशुदा हैं। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है अजय फैजान और आप हमें देख रहे हैं नक्षत्र पॉडकास्ट पर। और आज जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद है मेरे साथ स्टूडियो में, उनसे ढेर सारी बातें करेंगे। वैसे इनका पेट से जो रास्ता है दिल तक नहीं जाता है, इनका पेट भी नहीं है और इनका मुंह से सीधा पेट में जाता है। और हमारे साथ बहुत ही फक्र हो रहा है, हमारे साथ जो शख्सियत इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, इनका नाम है नीतीश एंड कुजीन। दरअसल रांचीइट्स किसी से भी पूछेंगे, इनफैक्ट पूरे झारखंड में फूड एंड ट्रैवल के लिए जो ऑथेंटिक रिव्यू देते हैं, उनका नाम है नीतीश एंड कुजीन। आपका नक्षत्र पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये इंट्रोडक्शन बहुत ही यूनिक था और बहुत ही मजेदार था। थैंक यू सो मच। ओके, सबसे पहला सवाल हमारा इसी से जुड़ा है और हमारा पहला सवाल ये है कि आपने पहली कौन सी डिश बनाई थी और जो रिएक्शन था आपकी फैमिली मेंबर्स का और आपके फ्रेंड्स का, पहला रिएक्शन ऑन योर फर्स्ट डिश, क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि मेरे फैमिली मेंबर्स, जब मैंने स्टार्टिंग में जब डिश बनाना स्टार्ट किया था ना, तो मैं खुद भी बहुत एक्सपेरिमेंट करता था कि पता नहीं ये कैसा बनेगा, क्या बनेगा। और मेरे घर वाले अभी भी बहुत डरते हैं मेरे खाना से खाने के लिए, मतलब कि उनको बहुत डर लगता है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है वो पता नहीं कैसा होगा। पर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छे से बनाऊँ। ओके, ऐसा कोई मजेदार हादसा या वाकया जो किचन में आपके साथ हुआ हो, जो आपको आज तक याद हो? बहुत, मतलब कि एक बार मुझे याद है जब मैं शूट कर रहा था, क्योंकि मैं जब स्टार्टिंग में वीडियोस बनाना शुरू किया था तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो वॉइस ओवर होती है कि बाद में भी आप वॉइस डाल सकते हो, ये सारे चीज़ के बारे में मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी। तो एक बार मुझे याद है कि मैं कुछ मैगी की कुछ डिश बना रहा था, मैंने फ़ोन पकड़ा था, मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, मैं बोल भी रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वॉइस ओवर कर सकते हैं, और मैं वो कुक भी कर रहा हूँ। तो तीनों चीज़ें मेरे एक साथ चल रही थी। तो मुझे अब सोच के बहुत फनी सा लगता है कि मैं इतना, मतलब कि रॉ था कि हर चीज़ों को सीखा है मैंने, और बहुत ये, मतलब कि हंसी भी आती है अब तो। अच्छा, एक ऐसी जगह, एक छोटी सी जगह जिसको हम गुमला कहते हैं, हालांकि गुमले ज़िले से ऐसे 4 धुरंधर हमारे साथ हैं जिनका नाम बड़ा फेमस है और विश्व पटल पर है। इतिहास के जब भी पन्ने पलटने की हम कोशिश करते हैं, वो 4 नाम आते हैं। एक सबसे बड़ा नाम लांस नायक अल्बर्ट एक्का जी हैं, बख्तियार साहे जी हैं, मुंडल सिंह जी हैं और एक नीतीश साहू जी हैं। तो कैसा लगता है आपको कि उन हस्तियों में शुमार होना? मतलब कि ये लोगों का प्यार, मैं कहूँगा कि लोग अब जान रहे हैं, धीरे धीरे पहचान रहे हैं, एक सम्मान है, प्यार है। और बहुत अच्छा लगता है जब लोग मिलते हैं हमसे और ये इस तरीके से जो प्यार देते हैं, बहुत बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, मेरा जन्म गुमला ज़िला में हुआ है। गुमला से मेरा घर थोड़ा सा दूर में है, बर्ग जिला डिस्ट्रिक्ट वो गुमला है। और बचपन से मेरी पढ़ाई लिखाई भी वहीं पे हुई है, क्लास 10 तक मैंने अपनी पूरी पढ़ाई वहाँ से की है। गुमला बहुत सुंदर सा जगह है, आप देखें तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट स्पॉट भी हैं जहाँ पे कहा जाता है, वहाँ पे एक पालकोट नाम की जगह है। और कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम अपने भाई और माता सीता के साथ जब वनवास के लिए जा रहे थे तो वहाँ पर भी वो रुके थे। ओके, तो बड़ी फेमस जगह, बहुत फेमस जगह। टांगीनाथ वहाँ पे है, पालकोट का पहाड़ वहाँ पे है, पालकोट की गुफाएं वहाँ पर है। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। सर, सबसे हमारा जो अहम सवाल है, नीतीश साहू से नीतीश एंड कुजीन का सफर कैसा लगा, कैसे तय हुआ? ये मुझे पता ही नहीं चला कि किस तरीके से मैं नीतीश कुमार साहू से नीतीश एंड कुजीन बन गया। ये जो सफ़र था, अब मुझे लगता है 4-5 साल हम लोगों ने इस पे तय कर लिया है और बहुत ही धीरे धीरे रहा, बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही मेमोरेबल रहा। कभी यूट्यूबर बनने का सोचा नहीं था मैं, कि कभी मुझे लगा नहीं था कि मैं यूट्यूबर बनूंगा, लोग मुझे इतना प्यार देंगे, कभी नहीं सोचा था। पर धीरे धीरे ये सारा कुछ होते गया। 2020 की वो शुरुआत थी जब हम लोगों ने शुरू किया था। ओके। और कभी ऐसा नहीं था कि यूट्यूब पे आना है, खूब सारे पैसे कमाने हैं, खूब सारे सब्सक्राइबर्स आने हैं, ये कुछ भी नहीं था। अचानक से हो गया। लॉकडाउन का टाइम था, मैं घर पे था, इसी तरह वीडियो शूट करता था। धीरे धीरे शुरू में मेरे भी 1 सब्सक्राइबर थे, 10 सब्सक्राइबर थे, 100 सब्सक्राइबर हुए, 1000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, और इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये नीतीश एंड कुजीन का सफर एक ऐसे दौर से शुरू हुआ जहां पर आपने, वो कहते हैं ना कि जब आप कामयाबी की ओर आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस आप फेस करते हैं, बहुत सारे हर्डल्स आपकी लाइफ में आते हैं। तो वो चैलेंजेस कैसे फेस किए जब आपके पिताजी की पहली कमाई 35 रुपए थी, जब उन्होंने होटल किया था, तो वहां से और आज
आपने इतना खूबसूरत गृह प्रवेश भी किया, जिसकी वीडियो हम तमाम लोगों ने देखी है। तो इस सफ़र को आपने कैसे मुमकिन किया और कैसे ये संभव हो पाया? बिल्कुल, मुझे याद है कि जब से मैंने होश संभाला ना, आप जब होश संभालते हो, या कोई भी इंसान हम में से जब होश संभालते हैं, तो वो बचपन की एक यादें आती है कि बचपन में घर परिवार कैसा था, घर कैसा था। तो बचपन में हमारा घर मिट्टी का हुआ करता था, खपड़े का। और जब मैंने होश संभाला तो देखा कि मेरे पापा खाना बना रहे हैं, एक ढाबा टाइप का है, 2 पेड़ है, मेरी माँ रोटी बेल रही है, बहुत सारे ट्रक रुक रहे हैं, लोग खाना खा रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग उन चीज़ों को देखते हुए बड़े हुए थे, उन सारी चीज़ों से हमारी यादें जुड़ी हुई थी। और मम्मी बताती है कि जो मेरे पापा थे वो ग्रेजुएट तो थे, पर उनको कोई जॉब नहीं था। तो जॉब ना होने के कारण से बहुत सारे चीज़ों को उन्होंने स्ट्रगल देखा था, और धीरे 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 करते करते वो हमारा बचपन इस तरीके से गुजरा है। ओके, कई बार ऐसा होता है ना कि लाइफ में इतने चैलेंजेस आते हैं कि जब आप थोड़े से परेशान हो जाते हैं, और एक वीडियो जो बहुत ज़्यादा वायरल हुई आपकी, जिसमें हमने आपका गृह प्रवेश देखा, तो ऑफकोर्स ये एक सपना होता है किसी का भी। तो जिसने इतने सपने देखे हों, और वो बच्चा जो नासमझ हो, और इसी वजह से आपकी जिम्मेदारी लेने के लिए आपके भैया ने पढ़ाई छोड़ दी, तो हम चाहेंगे वो तमाम बातें एक बार हमारे साथ शेयर करें, हमारे व्यूवर्स भी जानें और मोटिवेट हों आपके उन तमाम बातों से कि लाइफ में जब हर्डल्स आएँ, परेशानी आए, तो आप घबराएं नहीं, उनका डट के सामना करें और आप विजय की ओर आगे बढ़ें। तो क्या कहना चाहेंगे वो? अगर मेरी कहानी मैं शुरुआत से बताऊं आपको, तो मेरी कहानी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, और हम सबके लाइफ में वो उतार चढ़ाव रहता है, मेरे साथ भी रहा। मैं अपने बचपन की बात बताता हूँ। एक कहानी, बहुत बहुत उतार चढ़ाव की कहानी रही है कि किस तरीके से, मतलब कि अभी भी वो सारी चीज़ें याद करता हूँ तो मुझे बहुत अलग सा महसूस होता है। ये बात, जब मैं क्लास 1 में था ना, तो मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था। मैं हमेशा, मेरा जिद रहता था कि मैं खूब पढ़ाई करूँ, हमेशा स्कूल जाऊँ। मतलब अलग बाकी बच्चों से शायद मैं इस चीज़ में डिफरेंस था। बच्चे स्कूल जाने से भागते हैं, मैं स्कूल जाने के लिए मतलब कि मरते रहता था, इस तरीके से था। क्लास 1 में मैंने क्लास 1 में मुझे लगता है मेरी रैंक रही होगी 5 या 6। क्लास 2 में भी मेरी रैंक 7 या 8 रही, तो मैं पढ़ने में अच्छा था। क्लास 3 में भी थी। क्लास 4 में जब मैं आया तो मुझे एक बीमारी हो गई, और वो बीमारी ऐसी थी कि मेरे पूरे जॉइंट में पूरा दर्द हो गया जी, अर्थराइटिस हो गया क्लास 4 में। ओके। और उसकी वजह से मैं पूरे बेड में था 1 महीने घर पर। ओह माय गॉड। और मैं उठ के बाथरूम तक नहीं जा सकता था, मुझे गोद में उठा के बाथरूम तक लिया जाता था। अब मैं घर में खूब रोता था। क्यों? क्योंकि मैं स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ, मैं क्लास 4 में फेल हो जाऊंगा। ये सोच सोच के मैं डिप्रेशन में था। 1 महीने के बाद मैं ठीक हो गया। उसके बाद मैं स्कूल गया। अब जो टीचर जो हमारे पढ़ा रहे हैं क्लास, देखिए मान के चले चैप्टर 1 जो पढ़ा रहे हैं वो चैप्टर 4 पढ़ा रहे हैं, तो मेरा बहुत सारा छूट गया था। 2 महीने के बाद एग्जाम था। मैंने 2 महीने मन लगाकर, दिल लगाकर पूरा मेहनत किया, और क्लास 4 में मैं पहली बार फर्स्ट आया। क्या बात है। गिव मी हाई फाइव। तो ये जब चीजें लाइफ में होती हैं तो बहुत यकीनन सुकून देती हैं और खुशी देती हैं। और मैं हमेशा टॉप करता गया। क्लास 5, 4, 6, 7, क्लास 10th में जब मैं आया तो मैंने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया, गुमला जिला में। क्या बात है। मेरा पेपर में नाम आया था। तो उसके बाद क्लास 10th के बाद मैं रांची आ गया। रांची के बाद, रांची में मेरा नानी घर है, तो मेरे पढ़ाई संत जेवियर्स कॉलेज रांची से शुरू हो गई 11th क्लास में। लेकिन कहते हैं ना, अप्स एंड डाउन, सब कुछ ठीक चल रहा था। वो होटल जो मेरे माँ बाप पापा ने शुरू किया था वो भी ठीक चल रहा था। लेकिन क्लास 10th में हमें पता चला कि मेरे पापा की दोनों किडनी फेल हो गई है। ओह माय गॉड। और वो दौर फिर बुरा हो गया। पापा के इलाज में बहुत सारे पैसे खर्च हो गए। मेरे जो बड़े भाई हैं उन्होंने सारा कुछ संभाला, और धीरे धीरे मतलब कि स्थिति और गंभीर होते गई, और 2012 में पापा की डेथ हो गई। तमाम व्यूवर्स इस वक्त आपको देख रहे हैं, वो मोटिवेट होने के लिए जरूर जानना चाहेंगे कि आपकी एक वीडियो की कमाई कितनी रही है। वो इसलिए क्योंकि ये इसलिए मैं पूछ रहा हूं सवाल, उसका रीजन, उसके पीछे व्हाट्स द मेन रीजन, डोमेन बिहाइंड इट। रीजन उसका ये है कि लोग मोटिवेट होंगे, कि जज्बा उनके अंदर भी पैदा होगा, क्योंकि आपकी बैकग्राउंड इतनी हर्डल्स रहे हैं, इतने चैलेंजेस रहे हैं, तो उस जगह से इस मुकाम को हासिल करना, वो कहते हैं ना, किसी शायर ने बड़ा खूब कहा है कि ना जाने किसकी दुआओं का फैज है मुझ पर, जब भी डूबता हूं दरिया उछाल देता है। तो वो जो आपने सफर तय किया, इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। देखिए,
मुझे भी शुरुआत में ना, मैं बता रहा हूँ, जब यूट्यूब पे आया तो मुझे लगा कि यूट्यूब से क्या ही पैसे आते होंगे। और आज के टाइम पे भी लोग मुझे कहते हैं कि आप यूट्यूब करते हैं, उसके अलावा आप क्या करते हैं, मतलब कि दे थिंक कि यूट्यूब से तो कुछ बहुत कमाई आती होगी, और मेन आपका जो प्रोफेशन है वो क्या है। तो मुझे लगता है कि मैं भी यही सोचता था, बट हाँ, यूट्यूब से जब पैसे आए ना तो मुझे काफ़ी मतलब कि आश्चर्य तो हुआ कि सच में आए। और एक वीडियो की कमाई क्या होती है ये मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, क्योंकि क्या होता है कि अगर मैंने एक वीडियो अभी डाला तो उससे मान के चलो कि व्यूज़ आ गए मुझे 5 लाख, ठीक है, 5 लाख आ गए, उससे मुझे 60-70 हज़ार रुपये मिल गए। तो फिर हो सकता है कि एक टाइम के बाद फिर उसमें व्यूज आने लगे और उससे फिर पैसे मिलने लगे। अभी जैसे कि कर्मा का जो फेस्टिवल आ रहा है, वो वीडियो मैंने 2 साल पहले कर्मा का डाला था, अब उसमें फिर व्यूज आ रहे हैं क्योंकि कर्मा फेस्टिवल अभी आ गया है। तो ट्रेंडिंग हो गया, तो अब मुझे फिर उससे पैसे मिल रहे हैं। तो जो वीडियो मैंने 2 साल पहले डाला है, अब मैं कह नहीं सकता कि अब इतने अमाउंट आए पैसे उसे, अब वो नहीं आएगा, वो फिर लाइफ टाइम आते रहेगा जब तक वो वीडियो चलते रहेगा। एक वीडियो, पर्टिकुलर वीडियो पर कितना उसमें आपने इनकम, वो व्यूज पे डिपेंड करता है। कितने व्यूज पर आपको फाइनली एक जो सर्टेन अमाउंट था वो कितना आया था आपने एक वीडियो के माध्यम से? वो तमाम हमारे जो एक वीडियो जैसे मान के चले, एक मेरी वीडियो 40 लाख गई है व्यूज, 40 लाख व्यूज गई है, तो मुझे लगता है कि उस पे 1 से 2 लाख तक पैसे भी आ जाए। चलिए एक बार गिव मी हाई फाइव बॉस। और एक क्योंकि ये बहुत सारी चीजें मैटर करती है, आपका थंबनेल क्या था, आपने टाइटल क्या लिखा था, व्यूज, वीडियो की लेंथ कितनी थी, वो वीडियो मान के चले 25 मिनट की थी, तो एवरेज ड्यूरेशन क्या गया था, तो वो सारी चीजें मैटर करती है। मेरे साथ इस वक्त एक ऐसी हस्ती जो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, मेरे साथ है नितीश एंड कुजीन। एक बार फिर से वेलकम कर रहे हैं आपका हमारे इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है नक्षत्र पॉडकास्ट। और अब हम रुख करेंगे, आपके स्ट्रगल लाइफ के बारे में बात किया, और अब हम रुख करेंगे उस तरफ जहां पर आई एम श्योर कि हमारे तमाम व्यूवर्स भी ये जानना चाह रहे होंगे कि लाइफ में ऐसा मोड़ आता है जब आपको लगता है कि यार हाँ मज़ा आ रहा है। आपने शुरुआत की, एक सब्सक्राइबर से 302 के सब्सक्राइबर हो गए, तो लाइफ में अब ऐसा लगा कि इतनी वीडियोस की, इतने रेस्टोरेंट गए कि यार अब मुझे भी सेटल डाउन हो जाना चाहिए, या इस पर मेरा क्रश है, शायद मैं लाइफ में इसको डेट करूं फ्यूचर, ऐसा कभी फील आया, मन में आया कभी? मुझे लगता है मैं आपको 1-2 किस्से बताता हूँ, बहुत फनी है। प्लीज। मैं बचपन में, मैं जब 6-7 में था तो मैं प्रीति जिंटा का बहुत बड़ा फैन था। वाह। और जब भी उनके कुछ फोटोज आते थे तो मैं पेपर से काट काट के, उस वक्त न्यूज़पेपर काफी रहता था, और उनके फोटोज पेपर्स पे काट काट के, एक डायरी थी मेरे पास, तो वो डायरी पे हम लोग रखा करते थे, और मेरे पास कम से कम 200 फोटोज होंगे प्रीति जिंटा के, मैं इतना बड़ा फैन था। ओके। हाँ, तो वो मेरी शुरू से बहुत बड़ी क्रश रही थी। अभी भी, उसके बाद मेरे क्रश बदलते गए। ओके। हाँ, तो मुझे कंगना रनौत मैम बहुत अच्छी लगती हैं। तो हाँ, तो सर ये जो हो गया ये रील हो गई। एक्चुअली हम रियल लाइफ की बात कर रहे हैं क्योंकि हम आपको उस तरफ मोल्ड कर रहे हैं जहां पर आपको ये आया और फील कि यार हमको ना इनको डेट करना चाहिए, ऐसा फील आया। रांची में ऐसा कोई मिला, गुमला में कोई ऐसा मिला? आप स्कूल के टाइम पे मेरी एक मतलब कि क्रश टाइप के थे, हम लोग ट्यूशन पढ़ते थे, तो बचपन वाला प्यार जो होता है वो सारी चीजें थी कि हाँ स्कूल जा रहे हैं तो कभी रास्ते में, क्योंकि हमारा बॉयज स्कूल हुआ करता था और हमारे जस्ट बगल में गर्ल्स स्कूल हुआ करता था, तो एक होता था ना कि सारे ग्रुप्स के साथ हम लोग लड़कियों को देखा करते थे, तो वो सारी चीज़ें होती थी कि हाँ इस टाइम पे लड़कियों की छुट्टी हो रही तो उसी टाइम पे हम लोग भी जा रहे हैं। और हमारी जो कोई भी इंडिपेंडेंस डे के जो प्रोग्राम्स होते थे वो साथ में होते थे, तो हम लोग मतलब कि ग्रुप में ऐसा होता था। तो वो गाना आई एम श्योर कि वो आपके लिए ही बना होगा कि बचपन का प्यार कहीं भूल ना जाना रहे। तो अभी ऐसा कुछ मन में है, किसी को देख रखा है जो लग रहा हो कि फ्यूचर में इनको साथी बनाएंगे? या अभी फिलहाल आई एम सिंगल, बट हाँ अभी क्या है कि शादी वादी की उम्र हो चुकी है, तो अब तो मतलब कि बस शादी करना है डायरेक्ट। तो ये बहुत बड़ा खुलासा है इस वक्त नक्षत्र पॉडकास्ट पे। नितीश एंड कुजीन कह रहे हैं कि मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, जो भी संबंध है जायज संबंध है। बहुत बहुत शुक्रिया, आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा नितीश जी, आप मुझे बताइए कि इस वक्त ना एक फ्यूजन का ट्रेंड चल रहा है, जो क्यूजिन चल रहे हैं या जो भी फ्यूजन का ट्रेंड चल रहा है, जैसे हमने बहुत सारी वीडियोस देखी, हम सब तमाम लोगों ने वीडियोस देखी हैं कि मैगी विद रजनीगंधा, चाउमीन विद कोल्ड ड्रिंक, पेटीज विद मैगी।
तो फ्यूजन का मतलब क्या, इसके पीछे रीजन क्या है? मतलब किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, देखिए, इसका निष्कर्ष क्या होता है? मुझे लगता है कि ये जो फ्यूजन है, मुझे लगता है ये कि खाने के साथ एक छेड़खानी है। जी। और मैं तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि अगर वो हमारे झारखंडी खाने के साथ अगर छेड़खानी हो, क्योंकि जो चीज़ें जैसे बनती आ रही है, जो उसकी ऑथेंटिक जो रहता है, उस चीज़ को वैसे ही रखा जाए तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। खाने के लिए रिव्यू करते हैं, रिव्यू करने के लिए खाते हैं, मतलब क्या, व्हाट्स द मेन रीजन? मैं अगर आपको असलियत बताऊं ना, आई एम नॉट अ बिग फूडी। ओके। हाँ, मेरा पर्सनल लाइफ में खाना बहुत सिंपल सा होता है। अभी तो मुझे तलाश होती है कि मुझे दाल चावल सब्जी और चोखा और आलू भुजिया मिल जाए तो वो मेरे लिए परफेक्ट शुद्ध खाना है। हमारे तमाम व्यूवर्स हैं जो आपके सब्सक्राइबर हैं, ऑफ कोर्स आपको जानते हैं, और जितनी आप जगह विजिट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, कोई भी इनएक्टिव पर्सन ये कर नहीं सकता। बट मुझे लगता है कि मैं और एक्टिव बनूं, मैं और क्रिएटिव बनूं। मैं जैसे कि आज का दिन मेरे लिए, सुबह से मैंने एक शूट किया, फिर शाम को आज दूसरा शूट था, ये मेरा तीसरा यहाँ पे आया, तो ऐसे दिन बीतता है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ कि और टाइम निकालूँ और कुछ करूँ। और अभी हम लोग फेसबुक में आ चुके हैं, हम लोग इंस्टाग्राम पे आ चुके हैं, हम लोग यूट्यूब पे आ चुके हैं, और एक दो चैनल हमारे नए खुलने वाले हैं। तो अच्छा, आप नक्षत्र पॉडकास्ट में एक्सक्लूसिवली कौन से डिश को प्रमोट करना चाहेंगे जो आप खुद बनाते हो? मैं खुद बनाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। अधिकतर मुझे लगता है बनाने की बात रही तो मैं खपड़ा रोटी बहुत अच्छा बनाता हूँ। वो वीडियोस मेरे काफ़ी लोगों को पसंद भी आए थे। खपड़ा रोटी आपने सुना है कभी? खपड़ा रोटी? हाँ। क्या होता है बेसिकली ये? ये मिट्टी के बर्तन पे बनता है, और ये चावल का बैटर होता है, उसको डाला जाता है और ढक दिया जाता है। उसको ढक्कन डब्बा रोटी भी कहते हैं। उसमें कोई ऑयल नहीं होता है, कोई मसाला नहीं होता है, वो स्टीम टाइप से वो पकता है उस पर, और काफ़ी मतलब कि सॉफ्टली बनता है। झारखंडी डिश है ये। झारखंडी डिश है तो बेसिकली ये इट इज फ्रॉम गुमला साइड, और कहाँ मतलब? हमारे गुमला साइड तो काफ़ी फेमस है खपड़ा रोटी। हाँ। तो ये है नीतीश एंड कुजीन का खुलासा, जो नक्षत्र पॉडकास्ट में खुलासा कर रहे हैं कि खपड़ा रोटी आप जरूर ट्राई करें, और इन्होंने रेसिपी भी बता दी है, मेथड भी बता दिया है, तो आप जरूर ट्राई करें। आपने देखा होगा, जैसे अगर हम इटालियन फूड्स की बात करें या और डिफरेंट कुजीन्स की बात करें, क्योंकि अगर हम इंडियन कुजीन की बात करें उसमें बिरयानी आती है, दाल मखनी आती है, गुलाब जामुन इनफैक्ट आता है, और इटालियन फूड की बात करें रोबोटोस आता है, तो बहुत सारी डिशेस डिफरेंट हो जाती हैं। तो इंडियन मसाले और हम अगर इसकी बात करें, डिफरेंट कुजीन की बात करें, तो तालमेल आपस में बैठ पाता है? मतलब आप कह रहे हैं कि उन कुजीन्स का इंडियन स्पाइसेस के साथ? हाँ, क्या तालमेल बैठ पाता है अगर हम कुछ डिफरेंट ट्राई कर रहे हैं? देखिए, आउट ऑफ लाइक जैसे इंडियन फूड की बात करें तो वो तो सही जाता है, बट अगर वो हम दूसरे कंट्रीज के फूड के बात करें तो हमारे मसाले शायद वो ज़्यादा यूज ना कर पाए। ओके, तो नीतीश एंड कुजीन हमें बताएंगे कि उनको नॉनवेज ज्यादा पसंद है या वेज पसंद है? मुझे नॉनवेज ज़्यादा पसंद है। नॉनवेज पसंद है, ओके। और अगर धर्मपत्नी आपको वेजिटेरियन मिल गई तब क्या करेंगे आप? ये बहुत 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 सही क्वेश्चन पूछा आपने। हाँ। अगर मुझे धर्मपत्नी वेज मिल जाए, जी, वेजिटेरियन मिल जाए, वो कहें तो सुनो स्वामी, ऐसा नहीं खाने का है, आपको खाना है भाजी तरकारी, तो मैं कहूँगी कि अर्धांगिनी सुनिए, आपको ये भी ट्राई करना चाहिए, इसका स्वाद भी आप खा सकती हैं। तो मैं वो मुझे वेज बनाने की कोशिश करेंगी और मैं उनको नॉन वेज बनाने की कोशिश करूंगी। तो ये जो घमासान चलता रहेगा, हाँ, ऐसे से घर में अशांति फैल जाएगी। नहीं, ऐसी मुझे ऐसी बात नहीं लगती है कि अशांति फैलेगी। एक तरीके का एक अंडरस्टैंडिंग होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो नीतीश एंड कुजीन हमारे इस नक्षत्र पॉडकास्ट में बताने वाले हैं कि वो कब शादी करने वाले हैं, और तमाम सब्सक्राइबर्स जो आपके हैं, तमाम फैंस भी उसमें शिरकत करेंगे। तो कब ये शादी करने वाले हैं, ये खुलासा आज कर ही दीजिए हमारे साथ। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जब भी कोई ऐसी लड़की मिल जाएगी जिन्हें मुझे लगेगा कि हाँ वो मेरे लिए अच्छी है, उन्हें लगेगा कि मैं उनके लिए अच्छा हूँ, तो मैं शादी के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अच्छा, वो एक शाहरुख खान का डायलॉग है कि जब आप किसी को सच्चे दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है, शिद्दत से जब आप चाहें। तो आप किसी को चाह रहे हैं अभी फिलहाल? क्योंकि अभी फिलहाल तो ऐसे कोई नहीं है। तो ये है खुलासा नीतीश एंड कुजीन का नक्षत्र पॉडकास्ट में कि आप किस पर बिलीव करते हैं, लव मैरिज पर बिलीव करते हैं या फिर अरेंज मैरिज? देखिए, आजकल तो दोनों ही चीजें, मतलब कि बिलीव करना मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप श्योर नहीं हो सकते हैं। बिलीव करना या ना करना, शादी कितनी निभेगी आप कुछ नहीं कर सकते। सर, एक होता है कि आपने शादी किया फिर लव किया, दूसरी साइड होता है पहले लव किया फिर शादी की। तो नीतीश साहब क्या सोच रहे हैं? मेरे लिए तो लगता है कि लव मैरिज ही अच्छी है। अच्छा, कैसे?
आप एक दूसरे को पहले से जानते हो, आप एक दूसरे को समझते हो, उनके जो लाइक एंड behavior- डिसलाइक्स को समझते हैं हाँ, आप। उन सारी चीज़ों को समझते हो, तो शायद आपको एडजस्ट करने में उतना दिक्कत ना हो। बट किसी आप अननोन से शादी करना चाहते हो तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये पर्सनल थिंकिंग है। मुझे लगता है कि लव मैरिज थोड़ा बेटर होता है, बट मेरे किस्मत में शायद लव मैरिज नहीं लिखा है, तो चलो ठीक लेकिन है। वो कहते हैं ना कि यू नेवर नो कि जिंदगी में कब क्या हो जाएगा, किस मोड़ पे कोई किस मोड़ सुंदर पे सी मिल जाए। मिल जाए। हाँ, तो अभी तक वी नहीं मिली। विश कि हमें मिल जाए। क्या बात है। तो क्रॉस फिंगर रखें। आपने डिफरेंट लोकेशंस भी विजिट किए हैं, एक्सप्लोर किए हैं, आप सेलिब्रिटी रेस्टोरेंट्स भी गए, आपका मैंने देखा कि आप शिल्पा शेट्टी के रेस्टोरेंट भी गए, विराट कोहली के रेस्टोरेंट में गए, तो क्या देखा डिफरेंस, क्या आपने पाया वहाँ? बस मुझे लगता है ना, मैं रियलिटी बोलूँ, कोई एक वहाँ पे ब्रांडिंग है, नेम है। विराट कोहली के रेस्टोरेंट में मैं ये बोल सकता हूँ कि वैसे रेस्टोरेंट हमारे रांची में भी है, ओके। बट वहाँ पे है कि चलिए राजकुमार दा के, राजकिशोर क्या नाम था, राज कपूर। नहीं नहीं नहीं, कोई, मैं सॉरी नाम भूल रहा हूँ, उनके घर पे ही वो बनाया गया है। तो वो सारी चीज़ें हैं। विराट कोहली खुद एक सेलेब हैं, तो उनकी एक ब्रांडिंग हो जाती है। अदरवाइज उस टाइप के रेस्टोरेंट हमारे रांची में भी लगभग हैं कुछ बहुत, मैं कह सकता हूँ। क्या डिफरेंस देखते हैं हमारे फूड्स में, हमारे झारखंड के जो पारंपरिक फूड्स हैं या डिफरेंट फूड्स हैं, या हम डिफरेंट कुजीन ट्राई करते हैं, वहाँ पर आपने क्या फ़र्क देखा टेस्ट वाइज वगैरह कुछ खास नहीं है, सब नॉर्मल है। सिर्फ प्राइस हाइक। हाँ, बस मैंने कहा ना कि एक नाम है। अब मान के चलिए यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी अगर कोई रेस्टोरेंट खोल लेते हैं आलिशान, ठीक है, तो उनका नाम है, उनका एक पहचान है, उन्होंने वो कमाया है, तो उसके वजह से वो चीज़ें और बढ़ के आती है। वही चीज़ें हैं जो वहाँ पे उन लोगों ने खोला है। अच्छा, एक बात बताइए, जब भी हम आपकी वीडियो देखते हैं, हम देखते हैं कि आपकी टीम में 7-8 बंदे हैं, तो कोई ऐसा बंदा है जो सिर्फ खाने की वजह से आपसे जुड़ा हुआ है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे टीम मेंबर्स अगर शायद मेरे साथ नहीं होते तो मैं इतने आगे तक नहीं पहुंच पाता, और उनका पूरा श्रेय है। वो मुझे काफ़ी तरीके से मोटिवेट करते हैं। इमोशनली मैं बहुत कई बार अनस्टेबल हो जाता हूँ, मैं चीज़ों को, मुझे लगता है कि मेरे से नहीं हो पा रहा, तो वो मुझे इमोशनली सपोर्ट करते हैं। अच्छा, आपकी इतनी वीडियोस जाती हैं यूट्यूब पर, तो जो बहुत ज़्यादा फनी कमेंट्स लगा हो, आपको लगा हो कि यार इस कमेंट ने ना आज का मेरा दिन बना दिया, मतलब दिस कमेंट्स मेड माय डे, ऐसा कोई कमेंट? मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मैं जितने भी कमेंट्स होते हैं मैं एक एक कमेंट्स पढ़ता हूँ। वाओ, रिप्लाई भी करते खुद? हाँ, और हमें बहुत बार, कई बार ऐसे भी कमेंट आए हैं जो बहुत हमें सजेस्ट किए हैं, और उनको देख के मैंने सीखा है। मेरे व्यूवर्स ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। आई थैंक देम कि उन लोगों के कमेंट्स की वजह से मुझे सच में वो फील आया कि हाँ, मुझे चीज़ों को इन तरीके से भी दिखाना चाहिए। कुछ नेगेटिव कमेंट भी आए हैं, तो उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उनके कमेंट की वजह से हमें अच्छी रीच मिलती है। आप जब कुछ गंदा कमेंट करते हो तो वीडियो और ज़्यादा लोगों तक जाती है, तो मैं उनको लिखता हूँ कि थैंक यू, आपने ये कमेंट किया, आपके कमेंट की वजह से ये वीडियो और 10 लोगों तक पहुँच रही है। अच्छा, कभी ऐसा इत्तेफाक कोई ऐसा हुआ, कोई हादसा, कोई वाकया, जब आप घर में किचन में कुछ कुक कर रहे हो और किसी गाने ने आपको मजबूर कर दिया हो थिरकने पर, मतलब आपके पैर में थिरकन आ गई हो और आप झूमने लगे उस गाने को सुन करके, कुक भी कर रहे हो और गाने से मतलब पैर थिरकने लगे हो, कोई ऐसा वाकया, हादसा? मैं स्कूल के टाइम से बहुत डांस करने का शौकीन रहा हूँ। मुझे डांस करना बहुत पसंद है। जो जितने भी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ होते थे वो भी मैं करता था। डांस वांस करना मुझे काफ़ी पसंद था, मतलब कि कुछ एक्टिविटी करते रहो, थोड़ा डांस, थोड़ा ये सारी चीज़ें। तो हाँ, डांस तो मैं करते रहता हूँ। ओके, हमारे देश में, हमारे शहर में जब भी फॉरेनर्स आते हैं तो एवरीवन, मतलब ऐसा एक फील आता है कि यार अच्छा लग रहा है देख करके। आपने एक वीडियो में कुछ फॉरेनर्स को भी इनवाइट किया था और आपने उनको झारखंड की डिशेस भी टेस्ट कराई थी, वो एक्सपीरियंस कैसा था, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, झारखंड में फॉरेनर्स थोड़े कम आते हैं, कम दिखते हैं। आपको भी रांची में या फिर जो भी है यहाँ पे हजारीबाग, धनबाद या जमशेदपुर, फॉरेनर्स बहुत कम दिखते हैं। और मुझे ये चीज़ पता था कि अगर लोग झारखंड में फॉरेनर्स को देखेंगे तो वो इंटरेस्ट लेंगे, वो कैसे खाते हैं, कैसे बोलते हैं, उनका खान पान हमारे खान पान से बहुत अलग होता है। पर कई बार वो उन लोगों को हम लोग लेके गए हैं। आप हड़िया के बारे में आपको पता होगा, यहाँ का जो ट्राइबल ड्रिंक है जी, तो वो लोग भी अगर जो इच्छुक होते हैं, हम लोग कोई भी चीज़ उनको ज़बरदस्ती नहीं खिला सकते हैं। अगर वो इंटरेस्टेड है, वो कंफर्टेबल है, वही चीज़ें हम उनको परोस सकते हैं।
वही चीज़ हम अब खाने से पहले हमें बताना भी पड़ता है कि ये है क्या है, कैसे बना है, आप क्या खा रहे हो, आप क्या खिला रहे हो, को बताना जी। पड़ता है। तो वही सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करते हैं, और उनको ज़्यादा हाई फाई रेस्टोरेंट जाना पसंद नहीं होता है। जब वो झारखंड आते हैं तो उनको यहाँ का देसी कल्चर, यहाँ का जो ट्रेडिशन है वही देखना होता है, तो हम वही उन्हीं चीज़ों को वो दिखाते हैं। अभी अक्टूबर में भी 2 फॉरेनर्स आने वाले हैं जर्मनी से। वो आपके घर पे आने वाले हैं? हाँ, मेरे घर इस बात का खुलासा हो जाए नक्षत्र पॉडकास्ट पर। जी हाँ, वो मेरे घर पे आएंगे, मेरे घर पे 3-4 दिन रहेंगे। हम लोग उनको लेके नेत्रहाट जाने वाले हैं, फिर पारसनाथ जाने वाले हैं। 10 दिन का उनका टूर है। लाइन जो लोगों को मोटिवेट करेगी, क्योंकि आप फूड ब्लॉगर हैं, इतने रिव्यूज करते हैं, डिफरेंट लोकेशंस विजिट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं नई नई जगह, तो लाइफ का मंत्रा एक लाइन में क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन तमाम व्यूवर्स को जो आपकी तरह करना चाहते हैं, कुछ आपकी तरह सक्सेस होना चाहते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल कभी मत सोचिए कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो एक तजुर्बा तो होगा, कहते क्या हैं ना। बात है, वेल सेड। तो वही मैं कहना चाहूँगा कि ज़्यादा सोचिए मत, जो करना है, जो मन में आता है कर डालिए, और वो ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा। अगर मैं यही सोचता कि क्या होगा क्या होगा और कुछ नहीं करता, तो शायद मैं आज यहाँ पे आप लोगों के साथ नहीं बैठ पाता। तो मैंने भी सोचा कि चलो करके देखते हैं, होगा तो अच्छा है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, तजुर्बा तो होगा। तो आज के इस नक्षत्र पॉडकास्ट में ये थी तमाम बातें नीतीश एंड कुजीन के साथ, और नए पॉडकास्ट में जरूर हम जुड़ेंगे और नए किस्से, नई कहानियां और जज्बों से भरी बातें करेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए नक्षत्र पॉडकास्ट। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।